जैसे कि आपको पता है कि इस बार सीबीएसई ने क्लास 9 के लिए न्यू बुक इशू की है। उसी के रिगार्डिंग क्लास 9 और क्लास 10 का जो स्कूल करिकुलम होता है कि जिसके अकॉर्डिंग क्लास 9 और क्लास 10 की क्लासेस चलेंगी या सब्जेक्ट्स होंगे, वो सीबीएसई ने इशू कर दिया है। तो उसके कुछ कुछ मेन पॉइंट्स हैं, मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। ये एक पीडीएफ है जो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे वहाँ भी आपको मिल जाएगी। लेकिन आप देख सकते हो कि सीबीएसई का जो करिकुलम है उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट का जो डेवलपमेंट है वो होलिस्टिक होना चाहिए, यानी फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों का। बाकी क्लास 6 टू क्लास 10 तक 3 लैंग्वेज फार्मूला को कंपलसरी कर दिया गया है कि आपके पास क्लास 6 से क्लास 10 तक 3 लैंग्वेजेस होनी चाहिए, 2 आपकी इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। ये आपका इसमें लिखा हुआ है। जो भी आपकी स्किल्स जैसे वोकेशनल है, स्किल्स है, लाइफ स्किल है, ये सारी आपकी होनी चाहिए। एक मिनट। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस। ये 5 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी हैं। एक स्किल बेस्ड सब्जेक्ट जैसे में कि एआई, रिटेल, फाइनेंस या टूरिज़्म और आपका ऑप्शनल है। जो आपकी थर्ड लैंग्वेज है वो भी आपकी ऑप्शनल है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन जो है आपका स्कूल लेवल पे जिसका असेसमेंट होना है। आर्ट एजुकेशन उसका भी लैंग्वेज आप देख सकते हो, हिंदी, इंग्लिश और 38 जो दूसरी लैंग्वेज है उनमें से कोई सी भी एक लैंग्वेज होते हैं। सोशल साइंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉल साइंस। उसके बाद साइंस को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मैथ्स को। और क्लास 9th के लिए एक चीज़ और आपके लिए कर दी गई है कि इस बार जो साइंस और मैथ्स है वो आपका बेसिक और एडवांस लेवल की दी गई है। एडवांस लेवल आपके लिए ऑप्शनल है कि अगर आप चाहते हो कि उसको अडॉप्ट करना चाहते हो, लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, नहीं तो आपको बेसिक साइंस करनी ही करनी है। कुछ चीज़ें और हैं जैसे कि आप देख सकते हो, मैं एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें क्लास 9th की सिलेबस की वीडियो होगी। लेकिन अभी ये करिकुलम है कि पूरे साल अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारे स्कूल में 9th और क्लास 10th की जो भी क्लासेस है वो कैसे चलेंगी। जितनी भी देखो सकते हो आप, क्रिटिकल थिंकिंग, इस तरीके की इंक्लूसिव एजुकेशन है। उसके बाद अब हम यहाँ पे आ चुका है क्लास 9th और क्लास 10th के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट्स का आपको दिया गया है जिसमें 3 लैंग्वेज है। हिंदी कोर्स है, इंग्लिश है, एक दूसरी लैंग्वेज है जो कि आपको दी गई होगी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और एक स्किल सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज थर्ड, एक आर्ट एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस जिसका कि इंटरनल असेसमेंट होगा जो कि आपका स्कूल बेस्ड होगा। यहाँ आप देख सकते हो कि मैथ्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक आपका बेसिक और एक आपका एडवांस लेवल। एडवांस लेवल जो है अभी ऑप्शनल रखा गया है क्लास 9th के लिए, कि आप देख सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे है और उसके बाद आपकी ये लैंग्वेज दी गई है। और यहाँ पे ये भी दिया गया है कि मान लो आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो वो कितने मार्क्स की थ्योरी है, कितने मार्क्स की इंटरनल है। इस तरीके से आप देख सकते हो ये 38 लैंग्वेजेस हैं जिनका आपको सीबीएसई के अकॉर्डिंग पेपर है। आप अपने रीज़न के अकॉर्डिंग या अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। यहाँ मैथ, साइंस और सोशल साइंस का 100 मार्क्स का पेपर है जिसमें 80 मार्क्स थ्योरी के और 20 मार्क्स इंटरनल के हैं। 3 घंटे का टाइम है। ये आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं वही दिए गए हैं कि कौन कितने घंटे का है या कितने मार्क्स का है। इस तरीके से ये देख सकते हैं आप। ये जो आपको एक पूरी पीडीएफ है ये आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। यहाँ पे स्किल कोर्स जो है आपका क्लास 6, 7 और 8 के लिए भी इशू कर दिया गया है जिसमें आपको 12 घंटे की ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग के 12 घंटे का एक कोर्स दिया जाएगा, उसके बाद ही आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा सीबीएसई की तरफ से जिसमें थ्योरी 15 मार्क्स के और प्रैक्टिकल 48 मार्क्स के हैं। इस तरीके से। और जो मीडियम दिया गया है वो आप चाहे कुछ भी ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। इस तरीके से। और ये भी बोला गया है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में जो एनुअल मार्क्स होंगे वो 80 मार्क्स का होगा क्लास 9th और क्लास 10th के लिए। 20 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा। इस बार जो है 9 पॉइंट का ग्रेडिंग सिस्टम भी कर दिया गया है कि A1, A2, B1, B2 करके। सेकेंडली आपको थ्योरी में और इंटरनल मिलाकर आपके एग्रीगेट मार्क्स जो हैं 33 आने चाहिए, तभी आपको पास माना जाएगा। इस तरीके से देख सकते हो आप
कि किस तरीके से ग्रेडिंग कर दी गई है क्लास 9th में भी और क्लास 10th के लिए भी ग्रेडिंग सिस्टम हो चुका है। जो आपको इंटरनल असेसमेंट मिलेंगे वो आपको पीरियोडिक असेसमेंट के 5 मार्क्स, पीरियोडिक टेस्ट 5 मार्क्स, मल्टीपल असेसमेंट 5 मार्क्स, पोर्टफोलियो के 5 मार्क्स, इस तरीके से आपके इंटरनल असेसमेंट को डिवाइड किया गया है। और सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ के भी 5 मार्क्स। हार्ट एजुकेशन है, हार्ट हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन है, इस तरीके से ये आपको दिया गया है। सारी चीज़ें सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ दी गई है, तो ये आप पूरा देख सकते हैं। टीचर्स के लिए भी कुछ पॉइंट दिए गए कि किस तरीके से उनको क्लास में एक अच्छी होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए बच्चों के लिए, तो क्या क्या वो कर सकते हैं। आप ज़रूर इस पीडीएफ को एक बार गो थ्रू करें ताकि आपको पता चले कि क्या क्या हमारे लिए सीबीएसई ने इस बार किया है। क्लास 9th के लिए बच्चों की बुक्स जो है 15 अप्रैल या फिर अप्रैल के एंड में आ जाएगी। तब तक सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे कुछ आपको सिलेबस इशू कर दिया, जिसमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रेविटेशनल चैप्टर था वो अब रिमूव कर दिया गया है। उसकी जगह और दूसरे चैप्टर कर दिया गया, जिसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी ही बनाऊंगी। उससे आप देख सकते हो कि कैसे कैसे हमारे 9th के सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए। इस तरीके से मैं 10th के सिलेबस का भी एक वीडियो जल्दी ही बनाऊंगी।